तो साथियों फाइनली आप सभी के इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। बिहार बीएड एडमिशन 2025 के लिए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। सेकेंड काउंसलिंग की समाप्ति के बाद बची हुई सीटों पर आज फिर से थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आज कितने बजे कॉलेज लिस्ट जारी होगा, कटअप क्या हो सकती है, कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों जैसा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे कि बीएड नामांकन की तीसरी सूची आज होगी जारी। हालांकि इसकी सूचना हमने आपको पहले भी दे दिया था, पहले भी हमने आपको अपडेट कर दिया था कि जो आपकी बची हुई सीटें हैं उस पर आपकी एडमिशन की प्रक्रिया जो है चलेगी और वो आपकी थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। हालांकि हमने आपको आगे भी बताया था कि एक और काउंसलिंग आपकी आगे भी हो सकती है। करीब 8,000 के आसपास आपकी सीटें बची हुई है, 7800 प्लस। उन सीटों के लिए आज जो है आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो बीएड नामांकन की तीसरी सूची आज 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए तीसरी सूची गुरुवार को जारी की जाएगी, यानी कि आज ही जारी की जाएगी। इससे पूर्व 2 सूची जारी कर नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराई जा चुकी है। 2 चरणों के बाद 5 अगस्त से सत्रारंभ शुरू करते हुए रिक्त बचे 7,823 सीटों पर नामांकन के लिए तीसरी सूची जारी होनी है। यानी कि यहाँ पे ये कही गई है कि सेशन को जो है शुभारंभ कर दिया गया है 5 अगस्त से। हालांकि बहुत सारे कॉलेज में अभी भी क्लासेस नहीं चल रही है, बाकी बच्चों का जब एडमिशन होगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो देखेंगे कि करीब 7,823 यानी कि 7,823 सीटें अभी भी खाली है और इसके लिए आज जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा। और करीब जहाँ तक हमें लगता है कि 7,500 प्लस सीटें पे आज आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद भी अगर थर्ड काउंसलिंग के बाद सीटें खाली रहती है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, फिर से आपकी अगली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। बता दें कि कुल 37,150 सीटों पर नामांकन के लिए जारी प्रथम सूची से 20,969 तथा दूसरी सूची में 8,358 नामांकन लिए गए। यानी कि आपका टोटल सीट कितना है, 37,150 है। तो पहली मेरिट लिस्ट जब जारी की गई थी तो उसमें से 20,969 करीब 21,000 के आसपास स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। वहीं जब दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई तो वहाँ पे 8,358 यानी कि करीब देखिएगा तो यहाँ पे 8,300 प्लस एडमिशन जो है लिए गए। अब थर्ड काउंसलिंग की बारी है, तो थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और इसके लिए एडमिशन प्रोसेस भी आपकी शुरू हो जाएगी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एडमिशन की प्रक्रिया है अब आज से ही शुरू होगी, यानी कि आज आपको कॉलेज मिलेगा, फिर आप नेक्स्ट डे से पेमेंट कर पाएंगे और अपनी एडमिशन की प्रक्रिया जो है 20 अगस्त तक आप ले पाएंगे। उससे पहले पहले आपको एडमिशन की प्रक्रिया जो है पूरी करनी है और ध्यान रखना है यहाँ पे, और अच्छे तरीके से करनी है, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सब आपके पास होने चाहिए। अब बता देते हैं कि इस मेरिट लिस्ट में कौन कौन शामिल होंगे। तो देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपको कॉलेज मिल गया होगा तो फिर आप इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज मिला था, अगर आपने एडमिशन नहीं भी लिया है किसी कारण से तो भी आप इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। सेकेंड काउंसलिंग में भी अगर आपको कोई कॉलेज मिला था लेकिन आपने किसी कारणवश से, या कॉलेज आपको पसंद ना हो, दूर हो, या कोई और रीज़न हो, आप एडमिशन नहीं ले पाए थे तो भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इतना समझिए कि जो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग हो चुकी है उसमें आपको कॉलेज लिस्ट मिला था लेकिन आपने किसी कारणवश से उसमें एडमिशन नहीं लिया तो आपको यहाँ पे एडमिशन में कॉलेज मिलने की संभावनाएं नहीं है, यानी मिलेगा ही नहीं। इसमें वैसे लोग शामिल हो चुके हैं, हो सकेंगे जो कि पहले मेरिट लिस्ट और दूसरी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सके थे, यानी कि उनको पहले और दूसरे काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। तो तीसरी काउंसलिंग में वे सब इसमें शामिल हो सकते हैं और उन्हीं को कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो बची हुई सीटें हैं, क्योंकि देखेंगे कि पहली मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे तो 21,000 को एडमिशन हो चुका है, ठीक है, दूसरे में 8,000 प्लस हो चुका है। लेकिन पहली जब मेरिट लिस्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे करीब, आप ध्यान दीजिएगा, आप टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 86,000 रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसमें से आप पहले मेरिट लिस्ट में देखेंगे तो करीब आप देखेंगे कि 37,000 के आसपास, ठीक है, 37,000 के आसपास वहाँ पे कॉलेज अलॉट किया गया था। उसके बाद देखेंगे तो दूसरी मेरिट लिस्ट में देखेंगे तो 16,000 के आसपास आपकी कॉलेज अलॉट किया गया था, यानी करीब 53,000 के आसपास छात्राओं को कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दिया गया है। बचा जो 33,000, यानी कि 32 से 33,000 जो सीटें बच रही है, अब जो 32 से 33,000 स्टूडेंट होंगे वही जो है केवल इसमें जो 7,823 सीटें हैं इस पे भाग ले सकते हैं। यानी कि जो मेरिट लिस्ट आएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो वह 7,823 जो आएगा वह 32 से 33,000 जो सीटें जो छात्रों को नहीं मिल पाया, वैसे ही स्टूडेंट हैं जो कम नंबर वाले होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो टॉप के नंबर होंगे अब 53,000 प्लस, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में टॉप के जो आप देखेंगे 37,000 था वो तो निकल गया,
वे तो मेरिट लिस्ट में 21,000 ही एडमिशन लिए, बाकी 16,000 का एडमिशन अब इसमें नहीं होगा, वो भी छट गए। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में आप देखिएगा तो यहाँ पे करीब 16,000, 15 से 16,000 एडमिशन हुआ, ठीक है, कॉलेज अलॉट हुआ था, एडमिशन वहाँ पे करीब 8,000 के आसपास ही हुआ। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 16,000 ये भी निकल चुका है डेटा। तो 86,000 में से अगर इतना माइनस कीजिए 53,000 तो बचा आपका 33,000। 33,000 जो स्टूडेंट होंगे वही अब भाग लेंगे। तो टॉप के जो आप 86,000 में देखिएगा तो टॉप का जो 53,000 स्टूडेंट है वो तो निकल गया। तो जाहिर सी बात है कि अब कटअप जो है काफ़ी डाउन जाएगा पहले की तुलना में, और जो छात्रों को कॉलेज मिलेगा या 33,000 जो थे, इसी में से 33,000 में से जो टॉप के अब 8,000 होंगे, 7,800 जो भी हैं, प्लस एवरेज हम 8,000 मानते हैं, उन्हीं को कॉलेज अलॉट होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कटअप की बात करते हैं तो कटअप जो जाहिर सी बात है फर्स्ट सेकंड से भी कम जाएगा, जितनी उसमें कटअप थी उससे अब बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो स्टूडेंट बचे हुए हैं वह कम नंबर वाले ही बचे हुए हैं, क्योंकि 53,000 को तो ऑलरेडी जो है यहाँ पे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। उसमें से बहुतों का एडमिशन हुआ था, बहुतों ने एडमिशन नहीं लिया था, इस वजह से उन्हें जो है बाहर कर दिया गया है। तो कटअप के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को फर्स्ट सेकंड में काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला था, और अगर आपने ईमानदारी पूर्वक, हमने कहा भी था पहले कि अधिक से अधिक आपको प्राइवेट कॉलेज का विकल्प देना है, तो अगर आपने अधिक से अधिक प्राइवेट कॉलेज का विकल्प दिया होगा, अगर 8 या 9 कॉलेज जो प्राइवेट अपने कॉलेज दिया होगा, तो आपकी कॉलेज मिलने की संभावना जो है काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर आपने 2-3 ही विकल्प दिए होंगे तो वहाँ पे संभावनाएं आपकी कम हो जाती है। और ये भी कट ऑफ डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से कॉलेज को सिलेक्ट किए हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपकी कट ऑफ जो है डिसाइड की जाती है। तो जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी आज, यानी कि आपकी दोपहर तक मेरिट लिस्ट आएगी, और उसकी सूचनाएं भी हम आपको जो है अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको करते रहेंगे। और साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आएगी दोपहर तक वे सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहे। और जो लोग का एडमिशन हो चुका है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी क्लासेस भी शुरू हो रही है, यानी कि उनकी क्लासेस हम 11 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। तो 11 अगस्त से क्लासेस आपके शुरू हो रही है, तो उस क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा, टेक स्टडी एप्लीकेशन हमारा है, उसको डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहीं पे बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स दिखेगा। कोर्स की प्राइसेस आपकी 999 है। अभी अगर कोर्सेज को आप लेते हैं तो मात्र आपको 499 के अंदर वह कोर्सेज आपको मिल जाता है। तो क्लासेस आप अगर शुरू कर सकते हैं जिनका एडमिशन हो चुका है, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है बस आज वेट कीजिए, आज मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगी फिर आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा, और उसी के आधार पे आप एडमिशन की प्रक्रिया को लेंगे, और आगे की प्रोसेस जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।